अनुरूप। किंतु आचार्य कहते हैं हम ये जो कार्य कर रहे हैं, ये क्रियाएं कर रहे हैं, ये क्रियाएं धर्म नहीं हैं, बल्कि धर्म के तरफ बढ़ने का, धर्म को प्राप्त करने का, धर्म को अपने भीतर से प्रगटाने का ये क्रियाएं एकमात्र बाह्य साधन है। इसका मतलब इन क्रियाओं को छोड़ना नहीं है, इन क्रियाओं का त्याग नहीं करना है। जब तक निवृत्ति रूप चारित्र को हम धारण नहीं करते, निर्विकल्प समाधि को धारण नहीं कर पाते हैं, तब तक इस सविकल्प धर्म आराधना को अवश्यमेव करना चाहिए। किंतु हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भी भगवान जैसे बनना है। बनना है क्या नहीं? क्या है? अभी है वर्तमान में जैसा है वैसा चलने देते हैं। धनगोड़ा, करगोड़ा, परगोड़ा इरली हिंगे इरली बेड़ा। हमें भगवान जैसा बनना है, क्योंकि हमारे भीतर भी उन जैसे बनने की शक्ति है। तो आज हम जिन अरहंतों की उपासना कर रहे हैं, अरहत चक्र, अरहंतों का समूह, आज तक अनंत अरहंत हो गए, क्योंकि जो जो सिद्ध बने हैं वे अरहंत बन करके ही सिद्ध बने हैं। सुन रहे ध्यान से? कहानी बताऊं राजा रानी के? कहानी भी बताई जाएगी, किंतु हमें तत्व को समझना चाहिए, वस्तु स्वरूप को, विश्व व्यवस्था को, और अपने मूल स्वभाव तक पहुंचने का जो मार्ग है, माध्यम है, साधन है, एक व्यवस्था है, उस सिस्टम को, व्यवस्था को भी समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम सभी को उसी प्रोसेस से गुजरना है। एक सर्वसामान्य संसारी जीव जो अनादिकाल से चतुर्गति परिभ्रमण करता हुआ आया है, वह अपने भवितव्यता, काल लब्धि, उपादान, निमित्त आदि के माध्यम से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता, धर्म और धर्मात्माओं की संगति, इन सभी अंतरंग बहिरंग निमित्तों के माध्यम से आत्महित के कार्य में जुट जाता है, और वही बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परंपरा से उसी भव में या अन्य भव में आगे जाकर के परमात्मा अवस्था को प्राप्त करता है। किंतु हम यहाँ अरहत चक्र, अरहत कहिए, अरिहंत कहिए, अरुहंत कहिए, अरहंत कहिए, एक ही बात है। शब्द अलग अलग हैं, व्याकरण की दृष्टि से उनका व्युत्पत्ति अर्थ भिन्न होता है, किंतु भावार्थ एक ही है। जिन्होंने शत्रुओं को नष्ट कर दिया। कौन शत्रु? पड़ोस वाले। आखिर नोड़ता अंदर नंद पित्तेला खौड़ सेड़ती थी। आप लोग कन्नड़ में ऐसा उच्चारण करते हैं, आउंदा मती नंदा 36 दाकड़ा 36, ऐसा हम लोग व्यवहार में बोलते हैं। और हमें जो संयोग से प्राप्त हो चुके हैं, फिर वो अनिष्ट संयोग क्यों ना हो, जो हमें अपनी कल्पना से, अपनी बुद्धि से या किन्हीं घटनाओं परिस्थितियों के माध्यम से हमारे लिए प्रतिकूल लगते हैं, उन बाहरी लोगों को, दूसरे व्यक्तियों को हम अपना शत्रु मानते हैं। किंतु आचार्य कहते हैं इस संसार में, अखिल विश्व में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। है क्या कोई? है? यदि हमारा कोई स्थायी शत्रु होता, ध्यान से समझिए, यदि हमारा कोई स्थायी शत्रु, शाश्वत शत्रु और वास्तविक शत्रु होता, तो हमें आचार्य देव श्री रविसेन जी महाराज के चरणों में बैठना चाहिए। वे पद्म पुराण में बताते हैं, तो सीता का जीव 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र बनता है। यहाँ पर आरिका दीक्षा लेकर के अत्यंत निर्दोष रीति से आरिका पद की साधना करते हुए अंत में 66 दिन की संलेखना की साधना करके वह जीव समाधि मरण करता है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और देश चारित्र की निरतिचार साधना के कारण वह जीव स्त्री पर्याय का छेद करके, पुरुष वेद नौकशाय का संचय करके वह जीव स्वर्ग में, 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र नाम की पुरुष पर्याय धारण करता है, देव अवस्था को धारण करता है। वही सीता का जीव अगले भव में, अभी तो स्वर्ग में है, अगले भव में यहाँ मध्यलोक में अयोध्या नगरी में चक्रवर्ती बनेगा। क्या बनेगा? ध्यान से सुनना है। वही सीता का जीव अगले भव में इसी भरत क्षेत्र में, अयोध्या नगरी में, जैसे भरत चक्रवर्ती हुए, वैसे ही सीता का जीव चक्रवर्ती बनेगा। और जो रावण उस सीता के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के उसको पाने के लिए 10 भव में लड़ता झगड़ता रहा, वही रावण, और उस रावण का विरोध करके सीता की रक्षा करने के लिए जो लक्ष्मण उसके विरुद्ध लड़ते रहे, वे रावण और लक्ष्मण दोनों भी उस सीता का जीव जो चक्रवर्ती बनेगा, उसके पुत्र बन करके और परम प्रिय बंधु बन करके जन्म लेने वाले। अब बताइए कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मित्र है?
वही आगे जा कर के रावण का जीव, जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो किसी एक को पतित मानता है तो हमेशा के लिए उसको पतित की दृष्टि से नहीं देखता है, किसी एक को पतित हुआ देख करके हमेशा उसको उसी दृष्टि से नहीं मानता है, क्योंकि पतित का भी उद्धार करने वाला, पतित को भी पावन बनाने वाला यह जैन धर्म तीर्थ है, जो संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण करता होने से स्वामी समंत भद्राचार्य देव ने उसको सर्वोदय तीर्थ का नाम दिया है। कैसा तीर्थ? कहाँ है सर्वोदय? कारंदवाडीचे कोण आहेत का ह्याच्यात? आष्टा कारंदवाडी, त्यांनी म्हणणार आमच्या गावाजवळ सर्वोदय साखर कारखाना है, वो शुगर मिल है, शुगर फैक्ट्री है। भगवान महावीर स्वामी के धर्म तीर्थ को दार्शनिक, उद्भट दार्शनिक आचार्य भगवान श्री समंत भद्र जी महाराज ने युक्त्यानुशासन नाम के उनके न्याय ग्रंथ में कहा कि आपका धर्म तीर्थ सर्वोदय तीर्थ है। क्यों? इसमें आने वाले, इसको शरण आने वाले सबका उदय, सर्व का उदय यानी उद्धार होता है, इसलिए आपका तीर्थ, आपका धर्म, आपका शासन सर्वोदयी शासन है। तो एक बार जो पतित हो गया हमेशा उसको उसी दृष्टि से देखो। जैन दर्शन इसको नहीं स्वीकारता। हमारे भाग्य विधाता, हमारे जीवन के उद्धार करता, इस पवित्र सन्मार्ग पर लाने वाले महावीर का महामार्ग दिखाने वाले हमारे गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे कि महावीर कभी महावीर नहीं बनते। मैं पहले भी इस बात को बहुत बार, उनके इस वक्तव्य को बहुत बार कह चुका हूँ। वे हमेशा कहते थे कि महावीर कभी महावीर नहीं बनते, क्योंकि महावीर तो महावीर है ही, महावीर को क्या महावीर बनना है। मारीची ही एक दिन सुधरते सुधरते महावीर बन जाता है। इसलिए परमात्मा कभी परमात्मा नहीं बनते, हो तो परमात्मा बन चुके हैं। बहिरात्मा ही अंतरात्मा होते होते एक दिन परमात्मा बन जाता है।